नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी झारखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। ओरमांझी से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां बच्चों के उज्जवल भविष्य को सम्मानित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को कुर्मी उत्थान समिति ओरमांझी के तत्वाधान में न्यू स्वर्ण रेखा पब्लिक हाई स्कूल गुड़ू में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मैट्रिक परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को प्रशासित पत्र, अंग वस्त्र और संविधान की प्रति देकर सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चे देश का भविष्य हैं और यह सम्मान समारोह उनका हौसला बढ़ाने का एक सार्थक प्रयास है। संविधान की जानकारी और सही करियर मार्गदर्शन के बिना सफलता अधूरी रह जाती है। इस अवसर पर प्रखंड टॉपर प्रिया कुमारी ने 96.6% अंक प्राप्त कर सबको गौरवान्वित किया है। द्वितीय स्थान पर 95.4% और तृतीय स्थान पर 95% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बीआईटी मिश्रा के सहायक रजिस्ट्रार सौरभ प्रसाद ने बच्चों को करियर काउंसलिंग की महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं खेलकूद विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेश कुमार, समिति के संरक्षक अमरनाथ चौधरी, अध्यक्ष तीर्थनाथ महतो समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ओरमांझी में बच्चों का यह सम्मान सिर्फ पुरस्कार नहीं बल्कि उनके सपनों को उड़ान देने का एक कदम है। ऐसे प्रयासों से ही गांव और समाज की दिशा बदलती है। सोना न्यूज टीवी झारखंड के लिए ओरमांझी से अमिताभ पांडे के साथ कुलदीप की रिपोर्ट। उत्तीर्ण छात्राओं के लिए देखिए, आज कुर्मी उत्थान मंच के पदाधिकारी श्री अमरनाथ चौधरी जी के द्वारा जो इस क्षेत्र में जो गरीब बच्चे हैं, जो मैट्रिक में या हम कहें 10th में जो सर्वोच्च स्थान ला करके जो 80% से अधिक अंक प्राप्त करके गरीब परिवार से निकले हैं, तो ऐसे बच्चों को प्रेरणा देने के लिए और आगे बढ़ें, इस दृष्टिकोण से सबको सम्मानित करने का आयोजन किया था। और इस निमित्त लगभग 100 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था और कुर्मी उत्थान समिति के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से सबों को सम्मानित किया गया है, ताकि ऐसे बच्चों का उत्साह में और वृद्धि हो और भविष्य में कोई परीक्षा का सामना करना पड़े, इससे भी बेहतर रिजल्ट करने का काम करें। इस सोच से लोगों को सम्मानित करने का काम कुर्मी उत्थान समिति के द्वारा किया गया। मेरा नाम सौरभ प्रसाद हुआ, मैं बीआईटी मिश्रा में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हूँ। और ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है, जहाँ पर मतलब एमपी आदित्य साहू जी आए और समाज के काफी सारे लोगों ने यहाँ पर काफी बढ़िया प्रोग्राम अरेंज किया है। स्पेशली जो बच्चों को जो सम्मानित करने का इनका जो पहल हुआ है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। एक चीज बहुत जरूरी है, वो है कि आज के जो बच्चे हैं वो पुराने समय जैसे नहीं रहे हैं कि उन्हें आपको बहुत ज्यादा गाइड करने की जरूरत पड़ रही है। सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे लोग, लेकिन उनको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ से करियर एवेन्यू स्टार्ट होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है और ये तो सिर्फ पहल है। अभी हम लोग का प्लान है कि गांव के और प्रखंड के सारे स्कूल्स में जाए और वहां पर जाकर के बच्चों को जागृत करें कि किस किस्म के करियर हैं वहाँ और वो कैसे उन करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर। पहले जैसा नहीं रहा है कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही रहा है, अब एवेन्यूज बहुत है। तो ये एक बढ़िया प्रोग्राम रहा है और मुझे लगता है कि माननीय एमपी साहू जी का जितना सपोर्ट रहेगा और वो एज ए गार्जियन है इस प्रोग्राम के, मतलब उन्हीं के मोटिवेशन से हम लोग ये कर पा रहे हैं। थैंक यू। लेकिन उसके बाद किस विषय में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो कुर्मी उत्थान समिति बहुत अपना मंथन करके कुर्मी उत्थान समिति ने तय किया कि बच्चों का एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाए। जो बच्चे मेधावी हैं, 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं और लगभग 130 बच्चे 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, उनका आज सम्मान समारोह कुर्मी उत्थान समिति के द्वारा किया गया। और विशेष करके राज्यसभा के सम्मानित सांसद श्री आदित्य साहू जी और खेल विभाग के उप निदेशक श्री राजेश कुमार जी और बीआईटी के डिप्टी रजिस्ट्रार सौरभ कुमार जी ने बच्चों को विशेष रूप से बताने का कार्य किया कि किस सब्जेक्ट को मैट्रिक पास आउट करने के बाद पढ़ने से किस क्षेत्र में आपका भविष्य है,
किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, डॉक्टर का क्षेत्र हो, नर्सिंग का क्षेत्र हो, चाहे अन्य प्रकार की जो खेल कूद का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के बारे में आज छात्रों को अतिथियों के द्वारा बताया गया और सभी का भविष्य उज्जवल हो ऐसा सभी ने कामना किया। और आने वाले समय में कुर्मी उत्थान परिषद सभी इन छात्र छात्राओं से संपर्क में रहेगा और मदद करेगा। 2019 से लगातार कुर्मी उत्थान समिति आपका मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित करती रही है और बीच बीच में जो गरीब छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको सम्मानित करने का और उनको आर्थिक सहयोग करने का कार्य भी कुर्मी उत्थान समिति करने का कार्य की है। और हमारे अतिथियों के द्वारा भी कहा गया है कि जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी इन लोगों का मदद करेंगे। कामेश्वर महतो, स्कूल। न्यू सोनरेखा पब्लिक स्कूल। सर, आपके स्कूल में जो बच्चे टॉप किए हों उसके बारे में 2 शब्द बोलिए। विद्यालय से जब बच्चे टॉप करते हैं तो माता पिता से ज़्यादा विद्यालय के प्रिंसिपल को खुशी होती है, क्योंकि हर प्रिंसिपल का ख्वाहिश होती है कि अपने पढ़ाए हुए अपने विद्यालय के बच्चे जो हैं वह सर्वोच्च पद पर विराजमान हो। सर, आप पूरे झारखंड में देखा गया है कि लड़कों से अच्छा लड़कियां कर रही हैं, मतलब एजुकेशन में। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? आज के डेट में लड़कों से बेहतर लड़कियां करने का कारण है कि वे लोग सोशल मीडिया पे कम ध्यान देते हैं। जैसे हो गया मोबाइल देखना, मोबाइल में भी अगर काम का चीज़ देखा जाए तो उसमें भी सीखने को मिलेगा, लेकिन उससे भटक जाते हैं लड़के लोग। प्रिया कुमारी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप टॉप किए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना परसेंटेज आया? 95%। आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? हाँ, हुआ था थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं हुआ था। ज्यादा नहीं हुआ था? नहीं। आप कितने घंटे पढ़ते थे? शाम में 6 से 8 बजे तक ट्यूशन जाते थे और आके फिर पढ़ते थे। आप दूसरे स्टूडेंट को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि टॉप करने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? हाँ, 7 वाइज पढ़ेगी 4-5 घंटा। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी टीचर है। कौन सा स्कूल? यही न्यू सोनरेखा पब्लिक स्कूल। चलो, क्या क्या बात है, कैबिन क्रू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास अभी तक कोई ऐसी फील्ड के बारे में लोगों ने बात ही नहीं किया? कोई ऐसा बच्चा है जिसे कुछ बनना है और हमने अभी तक उस फील्ड के बारे में बात ही नहीं किया? प्लीज बताइए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पटना से। मुझे इंजीनियर बनना है। वेरी गुड, बिल्कुल बताइए। आप जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं? बैठिए, ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। वो सारे बच्चे जिनको इंजीनियर बनना है जल्दी से हाथ ऊपर करेंगे। बहुत कम इंजीनियर है। अच्छा अच्छा अच्छा, कम इंजीनियर है तो अच्छा है। बहुत इंजीनियर हो गए इंडिया में। और वाह, वही फार्मेसी, नर्स, मेडिकल लाइन, MBBS, बहुत है। क्या बात है। दो ही एरिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग बार बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शायद उसका रीजन ये है कि शुरुआत से पिताजी और माताजी ने यही बोला है कि चाहे तो तुम इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे, और कुछ नहीं बताया। ठीक है सर, इतने बड़े पदाधिकारी आपको पता होना चाहिए। किसी ने नहीं बताया कि बड़े पदाधिकारी भी बन सकते हैं। हाँ सर, ये सूचना का भाव है। शुरुआत से नहीं बोला गया कि इंजीनियर बनना है। 3 इडियट्स कितने बच्चों ने देखा है? ओके, तो फरहान के पापा ने क्या बोला था उसी कान में? मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। जन्म लेते ही और बच्चा रो दिया, सुनते ही रो दिया। वही चाह रहा था कि आज के डेट में जो सबसे ज्यादा भीड़ है वो इंजीनियरिंग की तरफ है, लेकिन आप उन इंजीनियर से एकदम डिफरेंट निकल सकते हो। ठीक है, उन इंजीनियर से बिल्कुल डिफरेंट निकल सकते हो। हो क्या रहा है कि सब लोग वही पुराने तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। बस दिमाग में एक ही चीज है, किसी तरीके से पढ़ाई करके नौकरी ले लेनी है, जो नौकरी मिल जाए। ठीक है,
लोगों को बस यही लगता है। अच्छे इंजीनियर हो, आपके वैल्यूज और बिल्कुल सही जगह पर है, तो आप डिसाइड करोगे कि मुझे आगे जा करके इस सोसाइटी के लिए या इंडिया के लिए क्या करना है। ठीक है, अब्दुल कलाम जी का नाम सुना, डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे बीच में आज नहीं है। अगर हम ये बोलेंगे कि आज के समय में इंडिया जो इतना स्ट्रॉन्ग है, आपने हमेशा सुना होगा कि अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडिया भी एक सुपर पावर है, राइट। इंडिया सुपर पावर इसलिए है क्योंकि उसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने सबसे कहा है। वो कभी प्यून थे किसी डिपार्टमेंट में, फिर पढ़ाई की। मेरे दादाजी अब हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। पता नहीं कितने बच्चों ने नाम सुना होगा, अब अभी शायद नाम चेंज हो गया, बाद में CMR आई है, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी CMRS